ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सब आशा के तीर्थ यात्री हैं। विश्वास के साथ हम हमारी आखिरी पड़ाव अर्थात नया यरूशलेम की ओर रोज दिन आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में लोगों की अगुवाई के लिए ईश्वर समय समय पर और अलग अलग साधारण, अनपढ़, अयोग्य लोगों को बुलाकर उन्हें आशीष प्रदान कर योग्य बनाता है। आज वर्ष का 5वां रविवार है। आज के तीनों पाठों में हम देखते हैं कि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि बुलाए गए लोगों को योग्य बनाता है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि बुलाए गए लोगों को योग्य बनाता है। मुझे मालूम नहीं कि यह बात मूलतः किसने कही थी, लेकिन मैंने इसे कई बार सुना और दोहराया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर प्रतिभा और जन्मजात योग्यता की तलाश नहीं करता है, बल्कि उन लोगों की तलाश करता है जो उनकी आह्वान सुने और उनकी सेवा के लिए तत्पर हो। साधारण और अयोग्य लोगों को बुलाकर उन्हें बल और सामर्थ्य का अभिषेक देना हमेशा से परमेश्वर की विशेषता रही है। हमने अतीत में अपने विश्वास के नायकों को देखा है जिनकी सूची लंबी है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 और उनके वचन संख्या 10 और 13 में जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के सामने बोलने के लिए बुलाया, तो मूसा ने कहा, प्रभु, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, अच्छा वक्ता नहीं रहा और अभी भी अच्छा वक्ता नहीं हूं। मेरी जीभ भोतरी है, मैं तो तोतलाता हूं। मेरे जगह किसी और को भेजिए। लेकिन जीवित परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बल और सामर्थ्य प्रदान किया कि वह इस्राएली जनता की अगुवाई कर सके। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 3 से 14 में हम देखते हैं कि सुलेमान दाऊद का पुत्र था, जिसे छोटी उम्र में ही राज्य विरासत में मिला था। तब उसे लगा कि पूरे राज्य को चलाने के योग्य नहीं है, इसलिए उसने प्रभु से सहायता मांगी, प्रभु से प्रार्थना की कि वह उसे बुद्धि दे ताकि वह एक अच्छा और कुशल राजा बन सके और सबका देखभाल अच्छी तरह से कर सके। और परमेश्वर ने उसे सबसे बड़ा विवेकशील राजा बना दिया। आज का पहला पाठ में इसायास ने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा, जहां पवित्र 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 की महिमा गूंज रही थी। इस पवित्र ईश्वर के समक्ष ईसाया अपने आप को पापी, अयोग्य और अशुद्ध समझ रहा था। लेकिन ईश्वर ये सेराफिम उनका होंठ को स्पर्श किया और उसका पाप और अधर्म दूर कर दिया। उसी क्षण ईसाया प्रभु के लिए तैयार हो गया और कहा, हे प्रभु, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। आज के दूसरे पाठ में पौलुस अपने आप को प्रेरितों में सबसे छोटा
या तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं समझता है, क्योंकि वह ख्रिस्तियों को सताया था। लेकिन ईश्वर ने उसे अपनी दिव्य ज्योति प्रदान कर उसे सबसे बड़ा प्रचारक बना दिया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पेतरुस चमत्कारिक रूप से फंसे मछलियां देखकर यीशु के सामने असहाय और अपवित्र महसूस करता है। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। लेकिन यीशु ने उसे बुलाकर कलीसिया का दृढ़ चट्टान बना दिया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप भी प्रभु के कार्य के लिए अयोग्य समझते हैं, कमजोर और डरा हुआ महसूस करते हैं, तो प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाइए। ईश्वर के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु की आशीष के लिए नम्र बनिए और उन्हें आपका उपयोग करने दीजिए, और आप लोग अपने जीवन में प्रभु की चमत्कार देखेंगे। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 121 उसके वचन संख्या 1 हमें कहता है, मेरी सहायता ईश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मेरी सहायता ईश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और देखते ही देखते प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की आशीष आप पर और आपके अंजल पर होगी। जैसे कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 25 में ईश्वर हमें कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर कर दूंगा। प्रभु हमें अपनी पवित्र बुलाहट पर चलने के लिए सशक्त और मजबूत बनाए। आमीन।